Hello students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about resource planning. Let's start. Resource planning. Planning is the widely acceptable strategy for judicious use of resources. That means कि यदि हमें रिसोर्स का वेल यूज करना है तो उसके लिए हमें पहले से ही कोई प्लान करना होगा जिससे हम उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकें, मतलब उसका वेस्टेज ना हो और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और वो रिसोर्स बना रहे। ओके, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट इंडिया में ही क्यों है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही है कि रिसोर्स का प्लानिंग करना है, उसका वेल यूज करना है, लेकिन इंडिया के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. इंडिया एक बहुत ह्यूज कंट्री है, वास्ट कंट्री है और यहाँ पर रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी है। दैट मीन्स बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स में वो रिच हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो रिसोर्स के स्टोर में पुअर हैं, है ना। मतलब रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में इक्वल नहीं है। ओके, विच हैज़ इनॉर्मस diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources what are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. क्लियर है ना, मतलब कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं रिसोर्सेज की कैपेसिटी उनका स्टोर और कुछ स्टेट में बहुत कम है। इसलिए हमें क्या करना है, उनका प्लान करना है, मतलब उनके यूज़ से रिलेटेड हमें कोई पॉलिसीज़ बनाना है। फॉर एग्जांपल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructure development, है ना। तो जहाँ पर मिनरल्स और कोल में हम देखें तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इसके स्टोरेज में रिच हैं। इसमें आपका झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और आसाम जो आपका स्टेट है, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है और जिसके कारण वहाँ पर लगातार वाटर की शॉर्टेज बनी रहती है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. अब राजस्थान के बारे में ये है कि वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है ना। तो दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि बहुत सारे स्टेट इंडिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है और इसीलिए ये नेसेसिटी है कि हम उसका वेल प्लान करके उसका यूज कर सकें। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water. लद्दाख के बारे में बताया गया कि कल्चरल रूप से एक आपका रिच हेरिटेज में आता है लेकिन यहाँ पर भी वाटर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ द कंट्री इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, सम वाइटल मिनरल्स, कुछ यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दिस सेल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स.
तो इसलिए ये सबसे मेन इसका पर्पस है कि हमें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, किसी रीजन के अकॉर्डिंग या कोई लोकल एरिया से रिलेटेड हमें रिसोर्स की जो प्लानिंग करना है, और जिससे हम उसका यूज अच्छे से कर सकें और उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। ओके, तो ये रिसोर्स प्लानिंग का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अब हम देखते हैं इंडिया में रिसोर्सेज की जो प्लानिंग से रिलेटेड जो वर्क किए जा रहे हैं या करने के जो रीजन हैं वो क्या होंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ है और इसमें बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जिसको हम इसमें कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम इंडेक्स में नोट करें और उसके बाद फिर हम उसका सर्वे करें, मैपिंग की हेल्प करें और जो भी रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से लेकर हम उसका एस्टिमेशन करें, उसका अनुमान लगाएं और एक चार्ट में उसको नोट कर लें। सेकंड, इवॉल्विंग a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resources development plans। और रिसोर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि नहीं हैं तो उनको डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट और थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें नेशनल लेवल पर ऐसे बहुत सारे प्लान्स या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करना है जिसमें आपकी इंडस्ट्रीज़ या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जिससे हमें उस रिसोर्स का प्लानिंग करने में और उसके यूज करने में हमें हेल्प मिले। इंडिया हैज़ मेड concerned effort for achieving the goals of resource planning right from the first 5 years plan launched after independence। तो इंडिया में यदि हम देखें कि रिसोर्स का जो प्लानिंग हो रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ और अभी उसकी पोजीशन क्या है, तो इंडिया में जो 5 years प्लान्स हमारे स्टार्ट हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद से जो हमारी कंटिन्यूसली 1st to 5 के जो 5 years प्लान थे और उसमें हमारा मेन टारगेट यही था कि इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसका यूज करने से रिलेटेड हम उसका प्लान किस तरीके से कर सकते हैं और उसका वेस्टेज ना हो और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डेवलप करना। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशंस for the development of any regions, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। तो यदि हमें किसी भी एरिया में रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बनाना है तो हम उस स्पेशल रीजन में या स्टेट में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है वो क्या हमको ईजिली अवेलेबल हो रहा है, वहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को हम स्टेबल कर सकते हैं। यदि ये नहीं होंगे, मान लीजिए स्किल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे और ये पॉसिबल नहीं है। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। और कुछ स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ पर
आपके नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशंस नहीं हैं, स्किल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण वो स्टेट आपके पुअर स्टेट में काउंट किए जाते हैं, मतलब उनका हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज वेस्ट बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन कुछ रिसोर्सेज कुछ स्टेट में यदि हम इसको कंपेयर करें तो कुछ रिसोर्स में, कुछ स्टेट में रिसोर्स का स्टोर तो नहीं है, लेकिन वह इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी और किसी स्किल्स का यूज़ कर रहे होंगे और किसी रिसोर्स का, हो सकता है नेचुरल रिसोर्स की कैपेसिटी वहाँ पर ना हो, स्टोर ना हो, लेकिन अदर जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो हमने रिसोर्स के टाइप देखे थे, तो और किसी रिसोर्स का ही वह वेल यूज कर रहे हों, है ना। Can you name some resources rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? Give reason for such a situation. तो हो सकता है कोई इस इंडिया में हमारे ऐसे स्टेट हों जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रूप से डेवलप्ड हों और कुछ ना हो, तो ऐसे स्टेट के बारे में जो इकोनॉमिकल रूप से पिछड़े हों, हमें उन स्टेट के नेम को नोट करना है और उनके रीजन्स भी सर्च करना है कि आखिर ऐसा स्टेट जो इकोनॉमिकल रूप से रिसोर्स के रूप में तो वो डेवलप्ड है, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इकोनॉमिकली रूप से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके कौन कौन से रीजन्स हैं? द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the regions for foreign invaders. तो किसी भी स्टेट में रिसोर्स के होने का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि एक तो उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है और सेकंड उसका एक बहुत भयानक रीजन भी है ना। हमने देखा कि इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज बनाया, अफ्रीकन कंट्री को यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनी बनाया, तो उसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ पर उन स्टेट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन कंट्री के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कॉलोनीज बनाने का भी एक सबसे मेन बेस था कि किसी स्टेट में रिसोर्सेज का स्टॉक होना। ओके, primarily the higher level of technological development of the colonization countries that help them to export resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. तो उन कंट्रीज़ के पास, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके हेल्प पर उन्होंने उन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना लिया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institution change. India has experienced all this in different phases of colonization. Therein, India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. रिसोर्सेस में मेनली जो किसी भी स्टेट में हम यदि किसी स्टेट का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं तो मेन उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है टेक्नोलॉजी, स्किल्स और ह्यूमन। यदि हम उसका यूज नहीं करेंगे तो हम उस रिसोर्सेस का वेल प्लान भी नहीं कर सकते, उसका यूज भी नहीं कर सकते और वो वेस्टेज हो जाएंगे, है ना। इसलिए मेन यही है कि यदि हम किसी भी रिसोर्सेस का यूज करने के लिए कोई प्लान कर लें टेक्नोलॉजिकली या स्किल से रिलेटेड, तो ये उस स्टेट के लिए बहुत ही
अच्छी बात होगी, है ना। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करने से संबंधित उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. रिसोर्सेस हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बट यदि हम इनका यूज़ एक वेल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जिसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे वो आपका रिच एंड पुअर में पब्लिक का डिवाइडेशन हो या इकोलॉजिकल बैलेंस को अनबैलेंस करना हो, है ना। ग्लोबल वार्मिंग भी उसकी एक कॉज टाइप्स हो सकता है, ओजोन डिप्लीटेशन भी उसका एक वो हो सकता है ना। To overcome these problems, resource conservation at various level is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt voicing his concern about resources conservation in these words. तो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, लीडर्स हुए हैं जिन्होंने इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं। उसमें हमारे इंडिया के गांधी जी का जो नेम है वो बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो उन्होंने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो थीम दी है, जो अपने आइडियाज़ दिए हैं, वो क्या है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। ओके, कि हमारे पास जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करने के लिए सब कुछ है ना। लेकिन जो लालची लोग हैं, ग्रीडी पर्सन्स हैं, उनकी संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ नहीं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं और जहाँ की पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन यदि इन्हीं रिसोर्सेज पर किसी इंडिविजुअल इन पर ओनरशिप हो जाए तो उन इंडिविजुअल पर्सन्स की जो आप उनकी जो फुलफिलनेस है, उनकी नीड्स है, आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। He placed the greedy and selfish individuals and exploitation natures of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। और यही इसका रीज़न है कि ये पूरे ग्लोबल रीजन में धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। एक थीम सी चल रही है कि रिसोर्स पर किसका ओनरशिप होना चाहिए। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। तो उनका मतलब ये था कहने का कि जो प्रोडक्शन यदि हम किसी उसका कर रहे हैं तो उस पर ओवरऑल सभी का ओनरशिप होना चाहिए। ओके, अब यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि रिसोर्सेज प्लानिंग से रिलेटेड कौन कौन से वर्क हुए हैं, तो ये रिसोर्सेज प्लानिंग से रिलेटेड आपका 1974 में एक बुक लॉन्च की गई थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। 1987 में भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और उन सभी रिपोर्ट के लास्ट में आपने देखा होगा 1992 में जो आपका अर्थ समिट था जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, इन सब का मेन पर्पस यही था कि रिसोर्सेज का हमें वेल प्लान करके उनका यूज करना है, और जो भी इन्वायरमेंट
अनबैलेंस के जो कॉसेस हैं उसको रोकना है ना। क्लियर? आई होप you have understood clearly. We meet you in next video. Thanks for watching.